छोटी माँ तेरा उन्हें पूरा घर भी आधा चाहिए कहते उसको। पूरा प्रॉपर्टी वही रहेगी क्या? हमें कुछ भी नहीं देगी क्या? सारा घर का प्रॉपर्टी उसे ही लेना क्या? कितनी खड़ूस है रीना कहीं की। पैसा भी नहीं देती कहते। पैसा उसके पास भी जमीन होनी चाहिए क्या? हम लोग गरीब होने चाहिए क्या? अपनी दीदी को कुछ समस्या आती नहीं, उसे तो हम लोग घर से बाहर निकलना चाहिए, सारा प्रॉपर्टी उसे ही चाहिए। वो कितनी खड़ूस है। बराबर। फिर उसको क्या करना? चप्पल लेके ये सिर्फ फटाफट मारने का। अमोल को क्या करते हैं? अमर कभी वैसे चप्पल से मारने का। उनका लिए प्रेयर करना ना। करने का। प्रेयर करे तो उनको यीशु मसीह जाके यीशु मसीह जाके बोलते ये सब मत करे, ये सब गुनाह पाप होता है। हमको अच्छे से रहना चाहिए, बल्कि ऐसे खड़ूस से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने सबको बनाया, सबको जीवन रखा, और ये लोग भी यीशु मसीह ने ही बनाया हमको जीवन देने के लिए। फिर आपको पापा को मार देते बोल रहे, कैसा करते? तभी यीशु मसीह से प्रेयर करना, यीशु मसीह सब कुछ ठीक कर देते। तू कर रही है प्रेयर? कर रही। क्या कर रही है? रीना का बारे में कर रही है? यीशु मसीह हम लोगों को सलामत रखो। हमारी छोटी माँ रीना है, देखो छोटी माँ, उनको भी सलामत रखो। हमारे काका है ना, अमूल काका, उनको भी सलामत रखो। वो कैसा? वो नहीं करे, हमारे पापा को मारने की धमकी ना दे। वो हम लोग के साथ सलामत और खुशी और संस्कार से रहे, ऐसा यीशु मसीह से प्रेयर करने का। ऐसा करने वाला क्या रहते? शैतान है। और उसका नाम क्या है? शैतान का नाम लूसीफर। ठीक है, लूसीफर है ना। हाँ, उन्हें प्रेयर नहीं करते, चर्च को नहीं जाते। वो अमोल बोले तो दूसरे ये है ना, इसलिए उनको क्या वो बोले तो दूसरा लोग को देखे तो उसको ये होता है। वो यीशु मसीह को पाने लोग को करे तो बहुत क्या रहता, प्यार से रहेंगे ना। नहीं, हाँ, वो लोग ऐसा नहीं है। इसलिए वो मर जाने के बाद नरकों को जाएंगे। इसलिए अभी जो हिंदू है वो लोग कलवरी टेम्पल चर्च को जाके अभी क्रिश्चियन में हो रहे हैं ना, वैसे ही अमूल और रीना को भी हो ये करने का। यीशु मसीह सब कुछ ठीक कर देते हैं। उनके लिए प्रेयर करना ना। उनके लिए रो के प्रेयर करे तो यीशु मसीह से हम लोग विश्वास से प्रेयर करे तो वो सब सलामत कर देते। उन लोग को दुख भी नहीं आए ना। दादा मर जाने के बाद उनको दुख भी नहीं है। उनको हंसी मजाक है। ठीक है ना। मैं हूँ, हम यीशु मसीह पाने से हमको दुख सब आ जाता नहीं। हम क्या करना? अभी प्रेयर करना ना। चर्च में भी क्या बोलते हैं, बीदर अंकल को बोलना, जन्नत अंकल को बोलना, आंटी को बोलना, और जन्नत अंकल को बोलना, और जाओ आंटी का नाम क्या है, एलिजाबेथ आंटी को बोलना, प्रेयर करते ना। और भाल के अंकल को भी बोलना, और रवि अंकल को, भैया को भी बोलना। रवि अंकल का व्हाट्सएप नंबर हमारे पास तो है ना, वो सब टीवी में छोड़ते हैं ना यूट्यूब में, तभी उनका पासवर्ड नंबर सब
किसको? वो रवि अंकल को। बोले ना, उन्हीं बोले आप प्रेयर करो बोलकर बोले, हम प्रेयर करें। अभी उनको प्रेयर करने को बोलना था ना। अभी बोलेंगे, फिर बोलेंगे उनको फ़ोन करके। हाँ बोलो प्रे, फिर फिर क्या? यीशु हाँ। मसीह ने हम लोगों को सलामत रखा। हम लोगों हमारे पाप और गुनाहों के वजह से उन्होंने कलवरी क्रूस पे जान दिया और मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो यीशु मसीह हमारे लिए जी उठ के आया, और वो ही हमको सृष्टि कराया, और आदम को कोई भी नहीं था रहने के लिए, साथ रहने के लिए। पशु पक्षी, जब यीशु मसीह ने दुनिया को सृष्टि करा था तब पशु पक्षी सब थे, पर उधर इंसान कोई भी नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह ने एक इंसान बनाया और उसका नाम आदम रखा था। और आदम को बोला गया था कि सब पेड़ के फ्रूट्स खाने का, पर एक पेड़ के फ्रूट्स नहीं खाने का, क्योंकि वो शैतान के और गुनाहों के फ्रूट्स है। इसलिए आदम ने वो बात सुन के अपने मन में रख लिया, और वो बात यीशु मसीह ने कहा था ना कि वो फ्रूट नहीं खाने का, उन्होंने नहीं खाया। और आदम को कोई भी जीवन साथी नहीं था, और पशु पक्षी को तो और लायन को जीवन साथी था ना। इसलिए यीशु मसीह ने और एक इंसान बनाया, जो वो लड़की थी, और उसका नाम हवा था। और उसको वो जब आई पहली बार दुनिया में आदम को दिखी, तो आदम ने उसका जीवन साथी बना लिया, और उसको भी आदम ने बताया था कि हवा को कि ये वाला सभी पेड़ का फ्रूट हम लोग खा सकते हैं, पर एक पेड़ का फ्रूट हम लोग नहीं खा सकते। पर आदम और हवा रात को जब जमीन पे सो रहे थे, तब एक सांप आया था, और उसने हवा को जगा के ये फ्रूट खाने का इजाज़त दिया। तभी मतलब हवा ने वो फ्रूट खाने की कोशिश की, और आदम को भी जगाया, और आदम को भी वो फ्रूट्स खाने की इजाज़त दी। तब उन दोनों ने फ्रूट खाया था, तब यीशु मसीह उधर दुनिया पे आ गए थे, और आने के बाद और आदम और हवा और दोनों यीशु मसीह से भाग रहे थे, दूर जाके छुप रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो वाला फ्रूट खा लिया था जो यीशु मसीह ने उन्हें खाने को मना किया था। तब यीशु मसीह आग जमीन पर डाल दिया, और आदम हवा को बोला, ये आदम हवा को पहले ही बोला था यीशु मसीह ने कि जमीन से बने हो, और जमीन में ही ये फ्रूट खाया तो जमीन में ही गाड़े गए, और वो लोग भागते भागते दूसरे लोक में चले गए, और उधर उनका एक बेटा हुआ था। उसका नाम हीबेल था, और
करने के लिए चले थे और वो फिर से यीशु मसीह के बच्चे लोग हो गए थे। तब और एक बेटा हुआ था हवा को। उसका नाम क्या था मम्मा? उसका नाम क्या था? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं उसका नाम क्या भी हुआ, पर वो भी यीशु का बच्चा हुआ था। और वो हीबेल पहला बच्चा हुआ था। हीबेल वो शैतान का बच्चा हुआ था। उसे वो मतलब वो पाप में गया था। वो उसके भाई को बहुत ही तंग करता था। वो सोने के बाद उसको जगह जगह के परेशान करता था, इसलिए उसका छोटा भाई पसंद नहीं था। तभी वो पापी है और उसने वो छोटे भाई है ना हीबेल के, वो छोटे भाई एक बकरी को खाना खाने के लिए उधर लेके जा रहा था खाने खाने के लिए। तब हीबेल ने उस बकरी को एक पत्थर से मार दिया था। तब उनके माता पिता ने मतलब आदम और हवा ने वो देख लिया था। हीबेल ने जो बकरी को मारा था उसे अभी वो लोग यीशु के पास पहुंचा रहे थे। तब यीशु ने उस बकरी को तो ले लिया था, पर हीबेल के एक बकरी को नहीं लिया था, क्योंकि हीबेल पापी था, वो शैतान का बच्चा था। पर हीबेल के छोटे भाई के बकरी को तो ले लिया था ना यीशु मसीह ने। तब हीबेल वो डर के और भाग गया था और भाग रहा था। तब उसका छोटा भाई भी उसे रोकने के लिए और समझाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। और हीबेल एक बड़ा सा पत्थर के पीछे छुप गया था और उधर ही जाके उसका छोटा भाई उसे नहीं ढूंढ पाया। और हीबेल ने वो देख लिया था और देखने के बाद एक इतने बड़े से पत्थर से उसे हीबेल ने मारने की कोशिश की थी और वो मार दिया था। वो उसके छोटे भाई के इधर सर में उसने पत्थर मार दिया था। तब यीशु मसीह ने भी उसके छोटे भाई को उठा लिया और वो भी जमीन